इन्होंने 1620 पे लिया है और कोचिन शिपयार्ड इनके पास 1930 पर है। करें क्या करें, होल्ड करें, एग्जिट करें? प्लीज गाइड, प्लीज गिव एडवाइस एंड गिव टारगेट्स। तो मतलब जो है लक्ष्य जानना चाह रहे हैं। और सिर्फ सर चूंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे आपके पास भी फोन आ रहे हैं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, और यहाँ यूट्यूब पे सवालों की झड़ी लगी हुई है। मैं चाहूंगा कि इस सवाल के माध्यम से हम थोड़ा सा इसको एलोबोरेट करके ज्यादातर डिफेंस के काउंटर कवर कर लें ताकि लोगों को आंसर मिल जाए। बीडीएल से ही शुरू करते हैं सर। इनकी खरीद 1620 की है। अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि युद्ध विराम हो रहा है तो फिर क्या डूबने लगेंगे जैसा कि आपके पास सवाल आ रहा है, और क्या अभी अगर सिचुएशन टेंस रहती है तो जो बाइंग बनी हुई है वो अभी मोमेंटम बना रहेगा? बीडीएल से शुरू करते हैं सर। सर देखिए, मैं ना अब आपको इसमें एक डिफरेंट एंगल दे देता हूँ। और इतना बड़ा मैं मार्केट एक्सपर्ट हूं नहीं, इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं, बट एक बात मैं क्लियरली आपको बोल देता हूँ कि क्या युद्ध विराम हो गया? नहीं, मुझे नहीं लगता सर। जिस तरीके से सारी सिचुएशन है, नहीं। इन स्टॉक्स के लिए ना सर एक और एक सिल्वर लाइनिंग है, और मैं नहीं कहूंगा, मतलब इसको आप बिल्कुल भी ऐसे मत समझिएगा कि मैं इस युद्ध के फेवर में हूं या जो भी हो रहा है, बट सर इनकी ना ऑन ग्राउंड टेस्टिंग हो गई है इनकी प्रोडक्ट्स की। जो पिछले 3 दिन हम जिस तरीके से पूरा रिटेलिएशन किए हैं और हमने पूरा जवाबी कार्रवाई करी है, डिफेंस स्टॉक्स की प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गई है। अब इसका फायदा क्या है सर? जैसे ही आप सिचुएशन थोड़ी सी इंप्रूव होते हुए देखेंगे ना, इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे वो बोलते हैं ना कि आपदा में एक कहावत है, मतलब आपदा में कुछ ढूंढने की, आपदा में अवसर, हाँ आपदा में अवसर की बात। ये सर अवसर वाले स्टॉक बन जाएंगे। इनका ना आप देखेंगे ऑर्डर बुक बहुत अच्छी तरीके से एनहांस हो सकता है, क्योंकि अब हमारे पास रियल टाइम डेटाबेस है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन, सिर्फ टेस्टिंग नहीं, ऑन ग्राउंड में कैसा परफॉर्म करते हैं। तो डिफेंस में उस चक्कर में अब एक बुलिश स्टैंस आपका और एक री रेटिंग के कैंडिडेट वापस बनते हुए दिख सकते हैं। अब हम बीडीएल से चालू कर देते हैं। तो देखिए बीडीएल जिस तरीके से मूव कर रहा है बहुत कंफर्टेबली, अभी 1531 है। मैं समझता हूँ 1640 1650 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मतलब मैं समझता हूँ एक फोर्टनाइट में भी आपको देखने को मिल सकता है, और उसके बाद 1750 रुपए आपको इन क्वार्टर्स टाइम देखने को मिल सकता है। ये तो हो गई बात टारगेट्स की, जो कि सुनने में अच्छा लगता है। अब हम आ जाते हैं दुखद अनुभव के लिए, जो कि होगा स्टॉप लॉस। यहां से स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर आ रहा है क्योंकि सर रनअप तो ये ऑलरेडी कर चुका है। तो इस पर्टिकुलर सवाल के जरिए मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो लोग टारगेट देख रहे हैं वो ये ना भूलें कि रनअप कर चुका है, तो ये एंट्री पॉइंट सही नहीं होगा। 1340 रुपए का क्लोजिंग बेसिस हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो हम निकल जाएंगे। और जहां तक फ्रेश एंट्री की बात है, क्योंकि हम इसको अलग सेगमेंट में अपलोड करेंगे, 1410 रुपए के आसपास आएगा तो हम इसमें फ्रेश एंट्री देखेंगे। अब हम आ जाते हैं सर कोचिन शिपयार्ड पे। कोचिन शिपयार्ड नेवी मरीन मूवमेंट इतना टेस्ट नहीं हुआ है, तो अभी इसका वो जो ऑर्डर बुक स्वेलिंग है वो मैं इतनी ज्यादा नहीं देखता हूं। अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए ले रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा 1484 रुपए के आसपास ये चल रहा है। आपको एक बार ये 1680 रुपए तक का मूवमेंट दिखा सकता है। वहां पे इफ यू वांट यू कैन टेक अ एग्जिट कॉल। फ्रेश एंट्री अगर कोई दर्शक इसमें करना चाहेंगे तो यहां नहीं, करीबन 1380 रुपए आएगा तो हम फ्रेश एंट्री की बात करेंगे। और स्टॉप लॉस सभी के लिए जो हम इसमें मेंटेन करना चाहेंगे दैट वुड बी 1340। उसके नीचे एक बार ये 1213 रुपए तक 2 बार चेक कर चुका है, वापस चेक कर सकता है। 1340 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को मेंटेन करेंगे, बट ये पीडीएल के जितना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। इट माइट टेक सम टाइम टू गो अप। ठीक सर। इसके बाद सर आ जाते हैं बहुतों के चहेते और अभी के टाइम के एचएएल। तो एचएएल में सर अगर हम देखते हैं जिन्होंने भी ले रखा है, क्योंकि एचएएल का रनअप सर आप देखें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, और एचएएल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, अगर आपने इसको बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड ली है आपके लिए टारगेट होगा 4680 का। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं, मीडियम भी नहीं, मैं तो कहूंगा 1-1.5 महीना 2 महीना अगर ये चलता रहा और ऑर्डर बुक इनकी एनहांस इवेंचुअली होती हुई हमारे पास आने लग गई डिटेल्स, तो फिर ये एक बार मूवमेंट करता हुआ आपको 5100 रुपए तक भी दिखा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेश एंट्री की।
फ्रेश एंट्री यहाँ नहीं, क्योंकि ये बहुत हायर लेवल तक पहुंच चुका है। फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा सा कूल ऑफ करने के लिए बोलेंगे, 4140 के आसपास आए, वहां लेंगे हम फ्रेश एंट्री। और सभी के लिए स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा 3940। उसके नीचे क्लोजिंग करता है तो फर्दर डाउनसाइड रजिस्टर होगा, इससे नीचे इसमें बने रहना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। ठीक सर। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी हैं, जुझार जी हैं हमारे साथ सर, वो थोड़ी सी राय आपसे जानना चाह रहे हैं। जुझार जी को नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कहाँ से बोल रहे हैं सर? बॉम्बे 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 से बोल रहे हैं, चलिए बढ़िया सर। बताइए सर क्या प्रश्न है सर? प्रीमियर एक्सक्लूसिव 350 में 1500 शेयर लिया था, अभी क्या करे, रखे और रेट क्या बताया सर? रेट क्या बताया? 350? 350। 350, चलिए ठीक है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है सर आपको। ये वो शेयर हैं जिन्होंने, हम बात कर रहे थे बहुत सारे पीएसयूज को लेकर के पहले भी लगातार, लेकिन कुछ ने बहुत आउट परफॉर्म किया, जैसे प्रीमियर एक्सप्लोसिव उसमें से एक है। 5 दिन में 12-13% चला है, एक महीने में 32% चला है। अच्छा मुनाफा इनको 125 रुपए पर शेयर का हो रहा है। इसमें आइडिया फोर्स का भी नाम शामिल है, डेटा पैटर्न का नाम शामिल है। ये वो डिफेंस के छोटे शेयर है जिन्होंने काफी तेजी के साथ जो है रिटर्न दिया है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? ठीक प्रॉफिट पे है, क्या स्टॉप लॉस टारगेट होनी चाहिए? सर अच्छा शेयर, फॉर्चुनेटली अच्छे टाइम पे इन्होंने अच्छे भाव में ले रखा है। अब मैं इनको टारगेट्स यहाँ पे बोलूंगा, थोड़ा सा टाइम अगर आप होल्ड करेंगे ना तो आपको बहुत नियर फ्यूचर में ये देखने को मिल सकता है 540 रुपए के आसपास। बहुत नियर फ्यूचर मतलब वेरी नियर। और स्टॉप लॉस की अगर हम बात करते हैं ना, तो सर जिस तरीके से ये अपना ट्रेडिंग पैटर्न दिखा रहा है, मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉप लॉस की ओर अभी आपको मूवमेंट करता हुआ दिख सकता है। बट इस रन अप के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा नीचे है, 380 रुपीज का आप क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाएंगे और आप मेंटेन करेंगे 540 रुपए। और अगर आप मध्यम अवधि के लिए इसमें पोजीशन बना के रख सकते हैं तो आपको आने वाले समय में ये 680 से 700 का टारगेट भी दिखा सकता है। अपना टाइम होराइजन और रिस्क एपेटाइट के साथ इसमें पोजीशन बनाए रखें। प्रियंका भाटिया जी हैं सर, प्रियंका भाटिया 799 के नाम से आईडी बनाई हुई है और कह रही हेलो सर, मजगांव डॉक और बीएल के बारे में भी कुछ बता दीजिए सर। तो मैं आपसे कह रहा था ना, एक सवाल आप पूछेंगे, आपको 10 सवाल। ऑलरेडी डिफेंस पे इस समय चल रहा है मामला और लोग डिफेंस पे ही सवाल आ रहे हैं। तो सर मजगांव डॉक और बीएल, इनमें क्या टारगेट और स्टॉप लॉस होने चाहिए? इन सब में अच्छी रैली रही है सर। देखिए मजगांव डॉक को भी आप देखेंगे तो इसने बहुत अच्छा बुलिश स्टैंस बना रखा है, करंट लेवल्स पे भी वैल्यूएशन कंफर्ट है। मैं समझता हूं अगर आपने इसको बहुत एज ए ट्रेडिंग कॉल ली है तो आप इसको 3140 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो मीडियम टर्म में आपको एक बार ये 3460 तक का लेवल दिखा सकता है। अब हम बात करते हैं फ्रेश एंट्री पॉइंट, और सभी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि रनअप रिसेंट टाइम्स में बहुत ज्यादा हुआ है। फ्रेश एंट्री पॉइंट यहां नहीं, 2700 2680 इस रेंज में अगर आपको मिलता है तो होगा फ्रेश एंट्री पॉइंट। और स्टॉप लॉस देखिए, वापस मैं रिआइटरेट करूंगा क्योंकि इतना भाग चुका है और हम स्टॉप लॉस टेक्निकल सपोर्ट लेवल्स पे ही दे सकते हैं। 2460 का स्टॉप लॉस, और थोड़ा सा रिस्की है, बहुत गैप दिख रहा है, बट रनअप के बाद वहीं पे सपोर्ट है। 2460 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। प्लीज अपनी बेट उस तरीके से मैनेज करें। अब हम आ जाते हैं हम सबके चहेते, जिसको हम पिछले 10 दिन से बात कर रहे हैं, बीईएल। देखिए ये जिस तरीके से चल रहा है ना, इसने एक ब्रेकआउट तो दे दिया है 305 के ऊपर और एक बुलिश स्टांस इसने बना दिया है। अब यहां से टारगेट क्या है? टारगेट, और इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, नो क्विक मूवमेंट। आप ये मत उम्मीद करिएगा जिस तरीके से बाकी डिफेंस मूवमेंट करते हैं ये करेगा। पहला टारगेट अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए लिया है 330 से 335 रुपए का होगा। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन देखें, और अगर आप इसको थोड़ा लंबी अवधि या मीडियम अवधि की हम बात कर लेते हैं, अभी होल्ड कर सकते हैं 355 से 360 का टारगेट। अब फ्रेश एंट्री कहां लेनी है? फ्रेश एंट्री के लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, 307 305 इस रेंज में आता है तो फ्रेश एंट्री पॉइंट आपके लिए बन सकता है। और स्टॉप लॉस होगा 288 का क्लोजिंग बेसिस पे। तो अकॉर्डिंगली अपने लेवल्स आप मैनेज करें। ठीक सर। अगले दर्शक हैं वर्षा गुप्ता जी और इनका प्रश्न आया है सर आइडिया फोर्स के ऊपर, इसके बारे में बताएं, बाय करें क्या अभी, ये जानना चाह रहे हैं। अभी उन्होंने खरीदा नहीं है। अब यहाँ पर दोनों लोग, दो तरह के लोग हैं, एक तो जो खरीद के बैठे हुए हैं और ठीक ठाक रैली आ चुकी है,
20% का अपर सर्किट यहाँ पर लगता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे को। और मतलब एक महीने के अंदर अंदर 35-36% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है। पिछले 2-3 सत्रों में 20% की रैली तो कल ही आ गई फ्राइडे को ही। अब ये अपर सर्किट के बाद और कितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि कंपनी है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में और इस पिछले कुछ दिनों के अंदर सिर्फ बातें ड्रोन की हुई हैं। तो क्या ये कंटिन्यू रहेगी सर? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, इसमें 2 मिनट मैं आपके ले लेता हूँ, हाँ। क्योंकि इसमें 2 राय बन रही है। अब 2 राय कैसे बन रही है? देखिए, ये बात तो सच है कि हमने पिछले 3 दिनों में ड्रोन्स की कैपेसिटी जो देखी है ना सर, ड्रोन की कैपेसिटी आप इसलिए भी समझिए क्योंकि आप एंटर भी कर गए हैं और आपने एंटर भी नहीं किया। मतलब क्या होता है ना, एलओसी वायलेशन आता ही नहीं है अगर आप ड्रोन का उस तरीके से करते हैं, बिकॉज ह्यूमन इंटरमीडिएशन नहीं होता। तो आप ड्रोन छोड़ देते हैं और ड्रोन से सारा काम कर लेते हैं। फ्रेश एंट्री अब कहां करें सर? इसमें ना 2 लेवल है। ये 463 पे बंद हुआ है, 463.50। आप थोड़ा सा इंतजार करें। आपने देखिए वैसे तो बस टेक्निकली मिस कर दी है, बट अभी इसका ना जर्नी और लंबी हो सकती है। तो उसके लिए ना आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, 485 के ऊपर अगर आपको ये मेंटेन करता हुआ दिख जाता है, थोड़ा पेशेंटली आपको वेट करना पड़ेगा। 485 के ऊपर अगर ये दिख जाता है मेंटेन करता हुआ, तो वहां पे ना हम 40% पोजीशन ले लेंगे। और ये क्यों लेंगे? क्योंकि इसके बाद जो रनअप है ना, वो रनअप सीधा सर 560 रुपए तक जाता है, तो बस मिस नहीं होता है। और ये 40% पोजीशन ले रहे हैं क्योंकि अभी जिस तरह के सिचुएशन है, इनका ऑर्डर बुक तो और स्वेल होने वाला है। जैसे कि मैंने डिफेंस सेक्टर के स्टार्टिंग में आपको बोला ही था कि सर ऑन ग्राउंड टेस्टिंग से ना एक्सपोर्ट के ऑर्डर आपको मिल सकते हैं। तो अब वहां पे आपने ले लिया, उसके बाद क्या करेंगे? कभी भी इसमें, क्योंकि देखिए आमरण अपसाइड तो कोई नहीं लेकर आता है, ये भी डाउन साइड में आएगा। जैसे ही हमको 400 रुपए के नीचे 395 के आसपास मिलेगा ना, हम बाकी की अपनी पोजीशन इसमें बना लेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करें और 485 के ऊपर आप लेते हैं और बहुत इमीडिएटली आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो 550 रुपए का आप प्रॉफिट बुक इसमें कर सकते हैं। मगर अगर आप मध्यम अवधि में इसको लेके रखते हैं तो मैं ये भी बोलता हूं कि ये 750 रुपए का भाव भी दिखाने का दमखम रखता है, तो अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें पोजीशन जी। एक सर दो बड़े, मतलब बड़े तो नहीं, 2 छोटे प्लेयर प्राइवेट कंपनी के जिन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसमें एक तो है पारस डिफेंस, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा, मतलब एक महीने में 51% का रिटर्न इस बाजार के अंदर, जब इतनी अनिश्चितता और इतनी अस्थिरता की बातें हो रही थी। और दूसरा डेटा पैटर्न, इसने भी पिछले मतलब जो है एक महीने के अंदर अंदर 35, 36, 37% का रिटर्न दिया है। इन 2 में क्या प्रॉफिट बुक करें जिनके पास है? और अभी भी बहुत लोग लालायित होंगे खरीदने के लिए, उनको आपकी तरफ से क्या सलाह रहेगी? देखिए, जहां तक प्रॉफिट बुक करने की बात है ना सर, अब यही है कि हूं तो मैं भी इंसान ही। जब मैं एक एक चीज को पकड़ लेता हूँ ना, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है, तो वो कहीं ना कहीं वो हो जाता है ना, एग्जीक्यूट होगी उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा। तो सर आई एम सो सॉरी, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? 2298 का भाव चल रहा है। अगर आपने इसको ले रखा है लोअर लेवल्स पे और आप नियर टर्म एग्जिट ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 2480 के आसपास आए, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लें। मैं बहुत एग्रेसिव हो रहा हूं मुझे पता है, बट सर उसके पीछे के कारण भी आपसे अभी डिस्कस किए ही थे। और अब हम ये बात कर लेते हैं उन लोगों की जो इसको अब खरीदने की सोच रहे हैं। तो देखिए, इतने रन के बाद अगर ये यहाँ पे बैठा हुआ है, एक बार अपसाइड दिखा सकता है, बट लोअर साइड आए तभी हम इसमें कुछ करेंगे। और वो लोअर साइड आता है आपका करीबन नियर अबाउट 1920 रुपए, उन लेवल्स पे आता है, तो फ्रेश एंट्री सोचेंगे। आपको नियर टर्म का टारगेट दे ही दिया है। अगर हम बात करते हैं आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो फिर आपको मीडियम टर्म में ये एक बार 3060 से 3140 का लेवल भी दिखा सकता है। तो इन चारों लेवल्स पे अपने आप मैनेज करके आप पोजीशन देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सर पारस डिफेंस पे। देखिए, पारस डिफेंस में ना रिजल्ट आया था, उसके बाद हमने डिस्कस भी किया था। मैंने एक री रेटिंग कैंडिडेट की बात कही थी आपसे कि सर अब ये री रेटिंग कैंडिडेट हो गया, अभी ऊपर जाएगा, लोअर लेवल पे ले ले। वो लोअर लेवल तो देखिए इतना आया नहीं। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन द फेस कि यहाँ पे मैं गलत हो गया। री रेटिंग कैंडिडेट मैंने बोला था और मैंने आपको लोअर लेवल पे हंटिंग करने के लिए बोली थी, लोअर लेवल नहीं आया। अब करना क्या है सर? देखिए, जिस तरीके से भागा है ना, एक टेक्निकल ग्राउंड्स पे डर थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब मुझे पता है इसका कंजम्पशन है, बट पीई इतना हाई हो गया है, तो अब मैं यही चीज सजेस्ट करूंगा, यहां से थोड़ा सा और ऊपर आए,
1560 रुपए करीब, 1540 रुपए करीब आपको मिले, आप वहां पे अपना प्रॉफिट बांध लें। मैं नहीं कंफर्टेबल हूंगा क्योंकि मैं थोड़ा कंजर्वेटिव एनालिस्ट और आदमी हूं। मैं इसको खरीदने के लिए तभी आपको बोलूंगा जब एक बार ये कूल ऑफ करे। कूल ऑफ करके ये आपको जैसे ही 1340 रुपए या उससे नीचे ट्रेड करता हुआ दिखे, 1290 रुपए आसपास ट्रेड करता हुआ दिखे, एक बार सर के चैनल पे आके वापस से पूछिएगा, हम चेक करेंगे, फिर आपको बताएंगे। इसमें फ्रेश एंट्री मैं नहीं बोल पाऊंगा। इस रन अप के बाद मैं खुद थोड़ा सा साइड लाइन पे हूँ। एक जीआरएससी भी देख लीजिए सर, सारी चीजें तो हो गई, बीएल हो गया, बीडीएल हो गया, एचएल हो गया, कोचिन शिपयार्ड हो गया, मझगांव हो गया। तो एक बार जरा जीआरएससी पर भी एक टिप्पणी अगर हो जाती तो मुझे लगता है डिफेंस के ऑलमोस्ट मतलब बड़े बड़े जो नाम हैं वो हम लोगों ने कवर कर लिए। सर जीआरएफसी की तरफ आप नजर डालेंगे ना, इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है, और बट इसमें आप बहुत ज्यादा कोई एम्पलीफाइड मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ये स्टॉक ही उस तरीके का है। तो मैं आपको बोलूंगा अगर आपने ले रखा है 1960 के आसपास आता है, आप मीडियम टर्म आप शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड किए हैं, आप वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थोड़ा सा और वेट करेंगे तो कहीं ना कहीं 2280 से 2340 का लेवल देखने को आपको मिल सकता है। और जहां हम स्टॉप लॉस की बात करेंगे, इस रनअप के बाद स्टॉप लॉस थोड़ा सा आपका नीचे आता है। क्लोजिंग बेसिस पे 1580 के नीचे अगर ये मेंटेन करता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, उस हिसाब से आप इसमें मैनेज कर सकते हैं। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं जो कह रहे हैं कि सर